और जब भगवान को निकल लिया महाराज तो भगवान उसके पेट में चले गए, और जब पेट में गए तो अपना दिव्य तेज फैलाए, बगुला सहन नहीं कर सका और फिर से भगवान को बाहर निकाल दिया। तो महाराज उसकी सूंड पकड़ के दो खंड में वर्णन कर दिए और बकासुर का उद्धार कर दिए। महाराज बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। इधर एक दिन सारे सखाओं के साथ बछड़े चला रहे भगवान, आंख में चौली का खेल खेलते हैं, और यहीं पर अघासुर का वध किए। तो अघासुर का वध करने के पश्चात जब बछड़ों को लेकर के पहुंचे नंद भवन में, अपने घर की तरफ गए, तो सारे सखा जाकर के यशोदा मैया से बतलाए। 1 वर्ष के बाद बतलाए कि आज कन्हैया ने अघासुर को मारा, भयंकर अजगर को मृत्यु प्रदान कर दिए कन्हैया। तो गुरुदेव भगवान से प्रश्न कर दिए कि ये बताइए कि 1 वर्ष के बाद क्यों बतलाए, और सखा ये क्यों कहे कि आज मारे। 1 वर्ष व्यतीत हो गया था लेकिन सखाओं को पता नहीं था। गुरुदेव भगवान बतलाते हैं कि भगवान जब बछड़े चलाने के लिए गए तो आज प्रभु आंख में चोली का खेल खेले और सारे सखाओं को कह दिए कि ऐसा करो आप सभी जाकर के कहीं छिप जाओ और हम सभी को ढूंढेंगे। सारे सखा जाकर के छिप गए, और जब छिपने जाने लगे तो इधर अघासुर नामक राक्षस भयंकर अजगर का रूप लेकर के बड़ा सा मुख फैला करके महाराज मानो मुख का एक भाग आकाश मंडल की तरफ, आकाश मंडल को छू रहा है, इतना भयंकर मुख फैला है अजगर। और भगवान जैसे ही देखे कि सारे सखा उसी अजगर की ही तरफ जा रहे हैं तो भगवान चिल्लाते हैं जोर से बुलाए, लेकिन कोई सखा सुना नहीं। और जब सखा पहुंचे उस गुफा की तरफ, गुफा समझ करके अजगर के मुख को गुफा समझ करके सारे सखा आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। एक सखा ने कहा भाई इससे पहले तो हम ये गुफा कभी नहीं देखी यहाँ पर, और देखो ये गुफा कितनी सुंदर है, सर्पाकार में है। एक सखा कहता है देखो जब से कन्हैया आया है हमारी कितनी रक्षा की, कितने राक्षसों का वध कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी राक्षस को मारने का प्रयत्न करने के लिए आया हो। एक सखा कहता है चलो कोई बात नहीं, अगर ये हमको मारने की कोशिश भी करेगा तो हमारे साथ में तो कन्हैया है, और हमारे साथ में जब कन्हैया है तो हमको चिंता किस बात की है। अरे देखो बकासुर को कैसे मार दिया कन्हैया, वत्सासुर को कैसे मार दिया, वैसे इससे भी हमारी रक्षा जरूर करेगा। सो महाराज सारे सखा ताली बजा करके गुफा समझ करके अजगर के मुख में प्रवेश कर गए। यम तथा सेद भगवत विनक्षति, ताली बजा करके जैसे ही मुख में प्रवेश किए तो देखते हैं जब उसकी जीवा पर चलते हैं, एक सखा कहता है सखा देखो ये गुफा है तो हमने सुना है कि गुफा में साधु महात्मा रहते हैं, ये गुफा तो कुछ अजीब ही दिखाई पड़ती है, ये रास्ता कितना सुंदर है, जरा देखो कितना कोमल रास्ता बनाया है संतों ने। हमने सुना था कि साधु जहां पर रहते हैं वो गुफाएं बड़ी सजा करके रखते हैं। एक सखा महाराज कहता है अजगर के जब दांतों को देखा तो एक सखा कहता है अरे देखो सामान रखने के लिए, पोटली टांगने के लिए कितने सुंदर सुंदर स्थान बनाए हैं संतों ने। सारे सखा आपस में विचार करते हुए वार्तालाप करते करते प्रवेश कर रहे हैं महाराज काल के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। इतने में अजगर सांस लिया और दुर्गंध युक्त हवा जब अंदर से आई तो एक सखा कहने लगा ये देखो दुर्गंध कैसे, हमें तो डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ये कोई अजगर हो। दूसरा सखा कहता है
कन्हैया हमारे साथ में है, वो हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। अरे हो सकता है, हमने सुना है संत जहाँ रहते हैं वहां पर पूजन अर्चन बंधन करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, तो हो सकता है ये धुआं हो, यज्ञ का धुआं हो सकता है। सारे सखा अंदर बढ़ रहे महाराज, और जैसे ही कन्हैया बुलाते हुए सखाओं को मुख में प्रवेश किया, अघासुर तुरंत मुख को बंद कर लिया, और जैसे ही मुख को बंद किया महाराज, भगवान दिव्य तेज फैलाए और अघासुर का भी उद्धार कर दिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। और अपने सखाओं को भगवान रक्षा किए, सखाओं को बचा लिया, काल के मुख से भी निकाल कर ले आए प्रभु। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि दीक्षयाचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तदव्रतम्। प्रभु कहते हैं कि जो मुझ पर भरोसा रखता है मैं उसका कल्याण अवश्य करता हूँ, हर तरफ से मैं उसकी रक्षा करता हूँ। मुझ पर भरोसा होना चाहिए बस। अब महाराज सारे सखाओं के साथ में भगवान बैठ गए, और बैठ करके सभी के साथ भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे। चारों तरफ सारे सखा बैठ गए और बीच में बैठ गए कन्हैया। तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन् धर्मभिश्वै, स्वर्गे लोके निसति भुजे यज्ञभुग्बालके। और इधर विधाता ब्रह्मा जी आकाश मंडल से होकर के आ रहे थे, और जब देखते हैं तो कन्हैया बीच में बैठे, चारों तरफ सखा बैठे, और कन्हैया बीच में बैठ करके सभी से पा रहे हैं प्रसाद। मानो भगवान का जितने सखा थे भगवान ने उतने स्वरूप में स्वयं को परिणत कर लिया। सारे सखा सोच रहे हैं कि कन्हैया हमारे ही हाथ से पा रहा है भोजन, और कन्हैया कैसे बैठे हैं गुरुदेव भगवान वर्णन करते हैं। पीताम्बर जो पटका लिए थे भगवान, वो तो अपनी कमर में बांधे हैं, और कमर में ही बाईं तरफ बंसी को लगा लिया, और एक हाथ में कवल ले लिए, दूसरे हाथ से अचार मांग रहे हैं सारे सखाओं से। जो भी खिलाता हिमालय देता भगवान पा लेते, उच्चिष्ट भोजन कर रहे हैं। और जब ब्रह्मा जी ने देखा ऐसे, तो ब्रह्मा जी आश्चर्य का पारावार नहीं रहा। ब्रह्मा जी सोचने लगे आखिर ये ब्रह्म कैसे हो सकता है? अरे जो ब्रह्म होगा वो उच्चिष्ट भोजन तो कभी करेगा नहीं, जो ब्रह्म होगा वो किसी का जोषण कभी नहीं खाएगा। संदेह हो गया महाराज ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि अब परीक्षण कैसे किया जाए कि ब्रह्म यही है। तो सरकार सारे बछड़ों को ले जाकर के स्वर्ग में रख लिए। ब्रह्मा जी बछड़ों को चुरा ले गए, और इधर सखाओं ने कहा कन्हैया जाकर के बछड़ों को देख करके तो आओ, हम लोग यहाँ भोजन पा रहे हैं, बछड़े कहीं दिख नहीं रहे। कहते महाराज जी सपाणी कवलो, भगवान अपने हाथ में कवल लिए, एक हाथ में दंड लिए, और जा रहे हैं बछड़ों को देखने के लिए। दूर दूर तक देख आए, कहीं पर कोई बछड़ा नहीं दिखा था। भगवान मन में विचार करने लगे आखिर क्या हुआ, बछड़े कहाँ चले गए? 4 से 10 बछड़े हो तो ठीक है, जहाँ लाखों की संख्या में बछड़े हैं वो बछड़े दिख रहे हैं तो चलिए, कहाँ चले गए, कितनी दूर चले गए बछड़े? आश्चर्यचकित होकर के भगवान सखाओं के पास आए, और जब यहाँ पर आकर के देखते हैं तो सारे गोपाल भी गायब हो गए, एक भी गोपाल नहीं दिखे। हम तो प्रभु समझ गए दाल में कुछ काला जरूर है। और जब आंख बंद करके देखे
कन्हैया जब आंख बंद करके देखे तो मन में सोचने लगे, उनको पता चल गया कि यह धरा सब ब्रह्मा जी का है। ब्रह्मा जी ने संदेह कर लिया कि ब्रह्म नहीं हो सकते। और देखिए प्यारे, भगवान अब विचार कर रहे हैं, भगवान सोच रहे हैं किसी ज्ञानी को ज्ञान की भाषा में समझाया जा सकता है। भाई ब्रह्मा जी हैं तो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। अब कोई व्याकरण का ज्ञानी है तो उसे व्याकरण सम्मत बात करके ही उसे उदाहरण दे करके उसे समझाया जा सकता है, तभी उसके समझ में बात आएगी। और किसी व्याकरणी के सामने आप इंग्लिश में बात करना शुरू कर दो तो उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ने वाला। भगवान ने कहा ठीक है, मन में विचार किया और आज प्यारे प्रभु स्वयं को गोप ग्वालों के रूप में परिणत कर दिए, स्वयं को बछड़ों के रूप में परिणत कर दिए। भगवान गोप ग्वाल जैसे जैसे वस्त्र पहने थे अपने स्वरूप को भगवान वस्त्रों के रूप में परिणत किए, दंड के रूप में परिणत किए। मानो आज गायों को भी भगवान तृप्त करना चाहते हैं, क्योंकि गैया जब देखती थी प्रभु के दिव्य छटा को जब देखती तो गाय मनमुग्ध हो जाती और मन में सोचने लगती, अगर ये हमें पुत्र रूप में मिलता तो हम इनका दूधपान को करवा के तृप्त हो जाते, अत्यंत हर्ष प्राप्त होता, अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त होती है। आज मानो प्रभु उन गायों की कामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। यावदयस्ति विषाणवेणुदलसे यावद् विभूषाम्बरम्। भगवान वस्त्र बने, भगवान स्वयं को दंड रूप में परिणत किए, भगवान गोप ग्वाले बने और भगवान आज बछड़ों के रूप में स्वयं को परिणत किए। अभी कोई भी ब्रजवासी समझ नहीं सका कि ये भगवान की कैसे लीला है। ब्रह्मा जी आगे आगे देखिए महाराज, ब्रह्मा जी देखते तो यहाँ भी वैसे ही बछड़े वैसे ही गोपगोपाल दिखते, और जाकर के जब ब्रह्मलोक में देखते वहां भी वही बछड़े वही गोपगोपाल दिखते। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी का चारों सिर चकरा गया, ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। आखिर ये हो कौन सकता था? एक दिन तो सरकार सारे गोपगोपाल सारे बछड़े चलते चलते चले गए ऊपर पहाड़ियों पर, जहाँ पर बड़े बड़े गोपगोपाल गायों को चरा रहे थे, गोचारण करा रहे थे। और जब सरकार वहां पर छोटे छोटे बछड़े भी पहुंच गए और गोपगोपाल भी छोटे छोटे पहुंच गए, तो गायों ने जब देखा बछड़ों को तो एक अद्भुत प्रेम उमड़ पड़ा, अद्भुत वात्सल्य उमड़ पड़ा। गायें दौड़ करके आने लगी बछड़ों के पास दुग्धपान कराने के लिए। और जो बड़े गोपगोपाल थे पहले तो डांटा करते थे, जब छोटे गोपगोपाल पहाड़ों पर चले जाते तो बहुत डांटते थे, गुस्सा करते थे, क्रोध करते थे। लेकिन आज सारे गोपगोपाल आकर के छोटे छोटे गोपगोपालों को अपने अंक में भर लिए, प्रेम उमड़ पड़ा, चारों तरफ प्रेम ही प्रेम दिख रहा है। अब तो महाराज बलराम जी ने जब देखा ये आश्चर्यजनक घटना, बलराम जी आश्चर्यचकित रह गए। बलराम जी जब आंख रूंध गए तो पहले तो गायों में, बछड़ों में, गोपगोपालों में देवी देवता, यक्ष किन्नर गंधर्व सारे देवी देवता दिखते थे, लेकिन आज कोई भी देवी देवता नहीं दिख रहा है बलराम जी को। आज तो जिधर भी देखते, जिस बछड़े को देखते, जिस गोपगोपाल को देखते, हर तरफ बलराम जी को कन्हैया ही कन्हैया नजर आते थे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सारे बलराम जी महाराज समझ गए, कन्हैया को बुला कर पूछे, कहिए कन्हैया ये क्या हो रहा है? सारे गोपगोपाल सारे बछड़े कहाँ गए? ये कैसी माया है तुम्हारी? कन्हैया ने कहा, दाऊ दादा आप चुप रहिएगा, किसी से कुछ बताना नहीं, आप इस बात को अपने तक ही रखिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।